एक हत्यारे ने मेरी कार पर बम लगा दिया और फिर तेजी से बाइक लेकर वहां से भाग गया। लेकिन कार के अंदर बैठे मुझे इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। बम का काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका था। तभी अचानक एक मधुमक्खी कार के अंदर घुस आई। वह लगातार मेरे आसपास घूमकर भिन-भिना रही थी। मैंने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल ही नहीं रही थी। तभी काउंटडाउन में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। मैं परेशान हो चुका था। मैंने कार को तेजी से घुमाया और शानदार ड्रिफ्ट करते हुए एकदम सही जगह पार कर दी। अब सिर्फ 14 सेकंड बाकी थे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैं लगातार उस मधुमक्खी से जूझ रहा था। तभी अचानक मधुमक्खी कार के अंदर रुक गई। मैंने मौका देखकर अपना चमड़े का जूता उतारा और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। उधर हत्यारे को लगा कि उसका मिशन सफल हो गया, लेकिन जब धुआं छंटा तो उसने मुझे कार के सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा देखा। तभी मुझे समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे चमड़े के जूतों में कोई अविश्वसनीय ताकत थी, लेकिन हत्यारे ने हार नहीं मानी। वह कार लेकर मेरा पीछा करने लगा और मुझ पर दर्जनों गोलियां चलाने लगा। फिर भी एक भी गोली मुझे नहीं लगी, लेकिन उनमें से एक गोली मेरी कार की पेट्रोल टंकी में जा लगी। उसी समय मैं अपनी पत्नी से बहस कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि पेट्रोल सड़क पर फैल रहा है। गुस्से में मैंने सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइटर नहीं जला। झुंझलाकर मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल उसने सड़क पर फैले पेट्रोल में आग लगा दी। हत्यारे के पास ब्रेक लगाने का समय नहीं था और उसकी कार आग की लपटों के बीच जा घुसी, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कार से बाहर कूदकर बचने की कोशिश की। वह बाल बाल बचा। उस हत्यारे ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा मिशन इतना मुश्किल साबित होगा। उधर जब हत्यारे के बॉस को मिशन के फेल होने की खबर मिली तो उसने तुरंत एक एलीट किलर भेज दिया। मेरी कार में पेट्रोल कम था, इसलिए मैं एक पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। एलीट किलर भी तेजी से वहां पहुंच चुका था। उसने हाथ उठाया और पल भर में उसके हाथ में चाकू दिखाई दिया। फिर उसने अपनी शर्ट की दाईं आस्तीन ऊपर की और अपनी ताकत दिखाते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा कि मुझे मारना उसके लिए पानी का गिलास पीने जितना आसान होगा। वह कार से बाहर निकला। फिर उसने एक खास जहरीला कपड़ा अपने मुंह पर लगा लिया, लेकिन मुझे इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। जब मैं हेयर ड्रायर इस्तेमाल कर रहा था, वह सावधानी से मेरे पास आया। तभी अचानक वह कपड़ा उड़कर सीधे उसके मुंह में जा घुसा। हैरान होकर वह पीछे हटा और टायरों के ढेर में जा गिरा और एक बार फिर मैं मौत से बच गया। 2.5 साल बाद आखिरकार वह हत्यारा होश में आया। उसने टायरों के ढेर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी गलती से उसकी आस्तीन में छिपा चाकू एक टायर में घुस गया। अगले ही पल वह हवा में ऐसे उछल गया जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री हो। एलीट किलर की भी मौत हो गई। अब हत्यारे के बॉस को मेरी असली ताकत का अंदाजा हो चुका था। इस बार उसने 5 प्रोफेशनल हत्यारे भेज दिए। एक हत्यारे ने मेरी कार पर बम लगा दिया और फिर तेजी से बाइक लेकर वहां से भाग गया, लेकिन कार के अंदर बैठे मुझे इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। बम का काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका था। तभी अचानक एक मधुमक्खी कार के अंदर घुस आई। वह लगातार मेरे आसपास घूमकर भिन-भिना रही थी। मैंने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल ही नहीं रही थी। तभी काउंटडाउन में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। मैं परेशान हो चुका था। मैंने कार को तेजी से घुमाया और शानदार ड्रिफ्ट करते हुए एकदम सही जगह पार कर दी। अब सिर्फ 14 सेकंड बाकी थे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैं लगातार उस मधुमक्खी से जूझ रहा था। तभी अचानक मधुमक्खी कार के अंदर रुक गई। मैंने मौका कर अपना चमड़े का जूता उतारा और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। उधर हत्यारे को लगा कि उसका मिशन सफल हो गया, लेकिन जब धुआं छंटा तो उसने मुझे कार के सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा देखा। तभी मुझे समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे चमड़े के जूतों में कोई अविश्वसनीय ताकत थी, लेकिन हत्यारे ने हार नहीं मानी। वह कार लेकर मेरा पीछा करने लगा और मुझ पर दर्जनों गोलियां चलाने लगा। फिर भी एक भी गोली